कहते हैं लालच इंसान को अंधा कर देता है। वह आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि सामने खड़ा सच भी दिखाई नहीं देता। यह कहानी उसी लालच की है जिसने एक हंसते खेलते परिवार को भीतर से खोखला कर दिया। गांव का नाम था सोनपुर। नाम के अनुरूप मिट्टी उपजाऊ, खेत हरे भरे और लोग सीधे सादे। इसी गांव में रहता था रघुवीर, मेहनती किसान। 2 बीघा जमीन, एक छोटी सी पक्की छत वाला घर और परिवार में पत्नी सरला, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया। रघुवीर की दुनिया इन चारों में सिमटी थी। सुबह खेत, दोपहर हल्की नींद और शाम को बच्चों के साथ आंगन में बैठकर हंसी मजाक, बस यही उसका सुख था। पर सुख की आदत इंसान को चैन नहीं लेने देती। गांव में एक दिन खबर आई कि पास के कस्बे में जमीन के दाम अचानक बढ़ गए हैं। शहर फैल रहा था, सड़क बनने वाली थी। कुछ लोगों ने दलालों के जरिए जमीन बेची और रातों रात अमीर हो गए। नए कपड़े, मोटरसाइकिलें, बड़े मोबाइल, सब कुछ अचानक दिखने लगा। रघुवीर के मन में पहली बार एक चुभन सी उठी। मेहनत तो मैं भी उतनी ही करता हूँ, उसने सरला से कहा, पर देखो लोग बिना खेत में पसीना बहाए अमीर हो गए। सरला ने सहजता से जवाब दिया, जो है उसी में खुश रहो। बच्चों की पढ़ाई, घर का सुकून, यही असली धन है। रघुवीर चुप हो गया, पर मन में एक बीज पड़ चुका था, लालच का बीज। कुछ दिनों बाद गांव में शेखर बाबू आए, शहर के बड़े दलाल। मीठी जुबान, चमकदार गाड़ी और बड़े बड़े सपने। उन्होंने बताया कि अगर रघुवीर अपनी जमीन बेच दे तो उसे इतनी रकम मिल सकती है कि जिंदगी भर खेत में हल चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए, शेखर बाबू ने कहा, आपका बेटा शहर में पढ़ेगा, बेटी अच्छे स्कूल में जाएगी और आप आराम से रहेंगे। रघुवीर की आंखों में सपने तैरने लगे। उसने घर आकर सरला को सब बताया। नहीं, सरला ने दृढ़ स्वर में कहा, यह जमीन हमारे पुरखों की है, इसे बेचकर हम क्या रह जाएंगे। पर सरला, रघुवीर बोला, सब कर रहे हैं, एक मौका है, हम पीछे क्यों रहें। सरला ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में डर साफ था। लालच का दूसरा वार तब हुआ जब मोहन ने कहा, बाबूजी, अगर पैसे हों तो मैं शहर जाकर इंजीनियर बन सकता हूँ। रघुवीर का दिल भर आया। पिता होने का गर्व और बेटे के सपनों की चमक, दोनों ने मिलकर उसके विवेक को दबा दिया। इस कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।